herself, you can see that. And these are thicker हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि अब हम हाउस वार्मिंग पार्टी कर रहे हैं, उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो पिछली वीडियो में आपने मुझे देखा था कॉस्को से पार्टी की चीज़ों की शॉपिंग करते हुए, और आज ना मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। मैंने अमेज़न से बहुत सारा सामान मंगाया है। इसमें पार्टी डेकोर भी है, रिटर्न गिफ्ट की चीज़ें भी हैं और घर की भी कुछ सामान है। वो सब मैं पहले आपको दिखाती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे करके आप मुझे देखोगे पार्टी की तैयारी करते हुए। और फिर मैंने थोड़े बहुत वीडियोस लिए हैं पार्टी डे से भी आपके लिए। तो जब हम इस घर में मूव हुए थे ना, लगभग 6 वीक्स हो गए हैं, तो हमने एक छोटी सी पूजा कर ली थी और हम अपने आप ही मूव हो गए थे। और अब हम इस वीकेंड, मतलब अभी तो वो पार्टी हो चुकी है, हमने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया। तो यहाँ पर ना मैंने डेकोर का एक थीम सोचा था, एकदम ब्राइट वाला पिंक कलर। मैंने सोचा सारा पूजा का डेकोर मैं खुद से प्लान करूँगी। अमेज़न पर वैसे अगर आप इंडियन हो और कुछ पूजा के लिए डेकोरेशन ढूंढ रहे हो ना, तो आपको बने बनाए बैकड्रॉप्स मिल जाएंगे और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे। विनाइल मटेरियल में बने हुए प्रिंटेड, डिजिटली प्रिंटेड बैकड्रॉप्स काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे अमेज़न पे अवेलेबल हैं। लेकिन मेरा मन ना कुछ क्रिएटिव करने का था, तो इसलिए मैंने एक तो पहले थीम सोचा और फिर उसके अकॉर्डिंग अमेज़न से डेकोर मंगाया है। तो उसमें एक तो ये लोटस हैं, ये कार्डबोर्ड वाले वुड के बने हुए हैं। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, इसमें लिखा था ना कि लोटस लक्ष्मी जी का बैठते हैं उस पर और बहुत ही शुभ माना जाता है इंडियन कल्चर में। तो मैंने सोचा इस बार मुझे ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे, तो मैंने लोटस ही मंगाए। और मैंने ना कर्टन स्टाइल बैकड्रॉप मंगाया है। तो ये ना एक नेट टाइप का कपड़ा है, ट्यूल भी जिसे बोलते हैं, और शैम्पेन कलर में है। इस तरह से इससे बैकड्रॉप बनाया जाता है, तो मैंने यही मंगाया है। आई डोंट नो, अमेज़न में लिखा तो था कि इस पर स्ट्रिंग लाइट भी आएगी, बट वो इसके साथ नहीं आई है। बट एनीवेज कर्टन लाइट मेरे पास पहले से रखी थी, तो मैं वही डेकोर करने वाली हूँ। और साथ में सबसे पहले जो मैंने खोले थे ना, ये फ्लावर स्ट्रिंग्स हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे थे। 8 स्ट्रिंग्स का सेट है और ये इस तरह से लाइट और डार्क पिंक के स्ट्रिंग्स हैं, वो मैंने मंगाए थे। और लोटस डेकोर की जो मैं बात कर रही हूँ, वो मैंने हर साइज़ में मंगाए थे, सिंगल लोटस और डबल लोटस और लंबे लंबे स्ट्रिंग्स भी, हैंगिंग्स भी। जैसे हम दिवाली पे डेकोर करते हैं ना, उस तरह की चीज़ें ये थी। और हाँ, ठीक ठीक प्राइस पे अवेलेबल थी ये सब, बहुत रीज़नेबल तो नहीं बट बहुत कॉस्टली भी नहीं था। पूरा का पूरा डेकोर मुझे लगभग $150 का पड़ा और सारा अमेज़न से है। और ना मैंने आपको बताया था ना कि हमने होम डिपो से लगवाए हैं फैब्रिक रोलर शेड्स। लास्ट टाइम मैंने कर्टन्स बोला था, तो आप में से किसी ने मुझे करेक्ट किया था। एक्चुअली आई मेंशन कर्टन्स टू सिंप्लीफाई इट, एक्चुअली इन्हें ब्लाइंड्स नहीं, फैब्रिक रोलर शेड्स कहते हैं। और अभी जो एक बड़ा सा पैटियो डोर है ना, उसके लिए मैंने ये कर्टन मंगवाया और ये मेरा बहुत अच्छा फेवरेट कलर है। और कितना अच्छा कर्टन निकला वो देख के मैं बहुत खुश हुई। साथ में डेकोर को टांगने के लिए मैंने सारे कमांड हुक्स भी मंगाए हैं। और ये अगेन फिर से और थोड़े से लोटस डेकोर हैं। इसमें ना रंगोली भी है। ये बीच का पोर्शन कुछ इस तरह का है, इसमें एक टी लाइट होल्डर है और सिंगल वाले लोटस, ये शुभ लाभ वाले भी हैं। तो एनीवेज मैं सारा DIY डेकोर आपको बताया ना, मैं प्लान कर रही थी। तो ये रंगोली इस तरह से लगाने वाली हूँ मैं। ये सारी चीज़ें फिर मैंने अमेज़न से खुद ही प्लान करके कि कितनी मुझे चाहिए सोच कर मंगाई थी। और मैचिंग फ्लावर स्ट्रिंग्स भी। और कर्टन वैसे मुझे वो सेल्फ पैटर्न वाला बहुत पसंद है, लेकिन मुझे उस पर डाउट था कि उसमें ना बैक साइड में ये हुक्स आएंगे या नहीं, प्लीटेड पैनल वाले। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। हमने ना अमेज़न से ही कस्टम मेड करके एक पैनल बनवाया है, ट्रैक वाला, चैनल ट्रैक्स वाला, ताकि कर्टन का मूवमेंट इजी हो। वी डिड नॉट वांट टू ऑप्ट फॉर द रॉड, कर्टन रॉड, रादर वी वांटेड टू गो फॉर कर्टन पैनल जिसमें ट्रैक्स हों, ताकि कर्टन जल्दी जल्दी मूव होए। तो उसमें ना इस तरह के हुक्स लगेंगे कर्टन पे। तो मुझे डाउट था, तो मैंने बैकअप के लिए एक दूसरी तरह का कर्टन भी मंगवाया था, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ सब लगाकर। और अभी मैं खोल रही हूँ रिटर्न गिफ्ट। ये ना मुझे बहुत पसंद आया।
पहले मैंने एक मंगाया था चेक करने के लिए कि कैसा है, उसके बाद सारे के सारे मंगाए। ये एक बहुत अच्छा हाउस वार्मिंग रिटर्न गिफ्ट आइडिया है, आपके भी काम आ सकता है। अमेज़न पे ही मैंने लिया है और काफ़ी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल था। एक्चुअली लिंक तो ना मैं इन सारी चीज़ों के नीचे छोड़ दूँगी, आप चेक कर सकते हो अमेज़न पे। और इस वाले में से तो ये गड़बड़ वाला थर्मोकोल निकला। जल्दी से बच्चे देखें और इससे खेलने लग जाएं, उससे पहले मैं इसे साफ़ कर देना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चे ना इससे स्नो बनाकर फिर पूरे घर में फैला देते हैं। किया तो हमने भी है बचपन में, बट अभी मेरे पास ना बिल्कुल ही टाइम नहीं है, पार्टी की तैयारी करनी है, और अगर बच्चों ने घर को फैला लिया तो मेरा क्या होगा। एनीवेज़ मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने रिटर्न गिफ्ट के लिए ना इस तरह से ये एक सर्विंग सेट लिया है। बहुत अच्छा सा बैम्बू का फ्लावर शेप का ट्रे है इसका, और इस तरह से 5 बोल्स हैं विद कवर, और इनके वुड का जो है उसमें नॉब लगा हुआ है जो इसे और भी क्लासी लुक देता है। ये मुझे ना बहुत ही अच्छा लगा। अमेज़न से जैसा कि मैंने बताया ना टाइमली प्लानिंग शुरू कर दी थी, तो पहले एक मंगा के देखा और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सारे गेस्ट के लिए मैंने एक जैसे ये सारे पीसेस अमेज़न से मंगा लिए थे और ऑन टाइम डिलीवरी हो गई थी। थोड़ा सा मैंने पार्टी के ना 8-10 दिन पहले ही प्लानिंग शुरू कर दी थी, तो सारी चीज़ें हो गई। वैसे भी इंडिया में तो क्या होता है ना, बस ऑर्डर करनी होती है चीज़ें और बन के आ जाती हैं मोस्टली। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खुद से करनी थी, तो इसलिए टाइमली प्लानिंग शुरू की मैंने, बट हो गया था सब कुछ रेडी। ये देखिए इस तरह का ट्रे है, ये वो वाला है जो मैंने पहले मंगाया था ना, इसमें 5 बोल्स हैं। ये इस तरह से हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। ये फ्लावर पेटल के शेप के इसके बोल्स हैं और कवर हैं उनके। ये सिरेमिक का बना हुआ है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनके वुडन नॉब्स हैं, ये खुद DIY करने थे, बट ये बना हुआ बहुत अच्छा है और इसकी ना बिल्कुल परफेक्ट शेप है, और नीचे बैम्बू का ट्रे अगैन इसे बहुत क्लासी लुक दे रहा है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये एज अ रिटर्न गिफ्ट। आई विल शो यू हाउ आई हैव पैक्ड इट और मैंने इसमें क्या क्या डाला था। इसके बोल का साइज़ भी मेरे पाम के बराबर है, बहुत छोटे बोल्स नहीं हैं, ठीक साइज़ के बोल्स हैं बिल्कुल। बहुत कम क्वान्टिटी भी नहीं आएगी इनमें और बहुत ज़्यादा भी नहीं। और ये बहुत ही सुंदर कर्टन, मैंने आपको बोला था ना मैं अभी आपको कर्टन्स दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर कर्टन है ना, कितना बोहो स्टाइल का, इस पर कितना अच्छा पैटर्न बना हुआ है। और कलर तो ये वाला मेरा फेवरेट है ही, अगर आप मुझे जानते हो तो आपको पता है, ग्रीन मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पूरे अगेन जो डाउन फ्लोर है, यहाँ का नीचे वाला फ्लोर है, उसकी पूरी थीम ही यही ग्रीन और नेचुरल है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, लेकिन इसमें जैसा कि मैंने बताया ना मुझे डाउट ही था, और इसमें कर्टन पैनल ट्रैक्स के हुक लगाने का कोई भी सिस्टम नहीं बना हुआ था इस कर्टन पे। इस तरह का पैनल ट्रैक हमने लिया है, इसके साथ ये रिंग्स आए हैं जो ट्रैक में लग गए हैं। अब इस रिंग पे ना हुक में डाल के कर्टन लगेंगे। ये ट्रैक है, इट जस्ट सपोर्ट्स द मूवमेंट ऑफ कर्टन एंड मेक्स इट ईजियर। मैंने बैकअप के लिए ये वाला लिनन लुक वाला कर्टन मंगाया था, कलर सेम है लेकिन इस पर वो वाला पैटर्न नहीं है, सिर्फ लिनन लुक है इसका। बट एनीवेज़ इसमें ये अपने आप लगा हुआ आया था। ये हुक्स के लिए जो बॉर्डर बना हुआ है ना, इस तरह के हुक्स मार्केट में मिलते हैं, तो ये जो हुक्स हैं इनके लूप में आराम से चले जाते हैं। ऑलरेडी ये पैनल लगा हुआ है इसमें, ये वाइट वाला स्ट्रिप इस कर्टन में लग के आया था और बस मुझे इनको इसमें इंसर्ट करना था हुक्स को। अब इन हुक्स को डालने से ना इस कर्टन का लुक बहुत अच्छा आएगा, वो ऑटोमेटिकली प्लीटेड लुक आएगा और फिर ये पैनल ट्रैक में इजीली हैंग हो जाएंगे। तो इस तरह के कर्टन है, मैंने बहुत ढूंढे अमेज़न पे, फिर मुझे जो ठीक ठीक मिले ना, मैंने 2 ऑर्डर कर दिए थे वो वाला बैकअप के लिए, और हम बड़े खुश कि चलो कोई नहीं, पैटर्न वाला नहीं। तो अब फाइनली इतने दिन हो गए हैं, लगभग 6 हफ्ते, हमने पैटियो डोर पे कोई कर्टन ही नहीं लगाया था, अब लगा पाएंगे। तो हम लगाने लगे ना, तभी हमें रियलाइज़ हुआ कि ये तो बड़ा छोटा पड़ेगा। ये सेट ऑफ 2 कर्टन्स आया था, एक्चुअली वी नीड अ सेट ऑफ 4, और हमने डबल चैनल ट्रैक लगाया है, तो आगे और पीछे दोनों में ही सेट ऑफ 4 लगेगा। मैं ना यहाँ पे शेयर और ब्लैकआउट वाले दोनों टाइप के कर्टन लगाने वाली हूँ, तो एक लेयर मैं शेयर लगा रही थी, मुझे लगा पार्टी से पहले हो जाएगा, बट नहीं, ये तो हुआ नहीं काम। खैर फिर कभी देखेंगे इसको। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ आज का PR। So today's PR comes from the brand Ohuhu and this is a set of 12
washable markers which are certified non-toxic and are great for kids as well as for our own DIY projects. The very first thing that I am noticing, and I'm sure you have also noticed, is this cute bag. And let me tell you, this is not just a pencil pouch, it is a cross body bag. So the kids can use it as a crossbody bag as well, or just to store their markers as it is. Looks wonderful, isn't it? The packaging is good, I must say. The kid inside me is super happy to receive these dual side markers. The markers have a dual tip. The first regular tip is made for writing, coloring and doodling, as with all the sketch pens or markers, and the tip at the back side is a stamp. So all the markers have a built-in stamp, which are definitely kids' favorite. You are watching my 5-year-old girl open and close these markers with ease. So these are built so that the toddlers can open themselves. You know, if you know, right? All the moms have faced this situation when toddlers come up to them to open their sketch pens and close them later. But these are very easy to open and close by my 5-year-old herself. You can see that. And these are thicker built so that the toddlers have a nice grip on them. And I can see that difference in these markers. My toddler is able to color nicely and it has a very nice grip in her hands. The fine tips are wear resistant and very sturdy, designed to be child friendly. And the best part that I love myself is the non-toxic ink. These markers have passed various safety tests and these are certified by TUV and ITS. The ink is non-toxic and 100% safe for kids. I sat down with my kids to enjoy these new markers and we did some coloring. I asked for their permission, of course, before coloring their creations. And then, of course, we had to try the stamps on our skin. And as a mom, I'm happy that this is non-toxic ink and we enjoyed stamping our own hands. The ink is coming off very easily just with a wet wipe, even from the clothes. So these are definitely washable markers. They can come out from furniture or clothes. You know them, right? The toddlers can color anywhere, walls, furniture or anything if you are not very careful. So yeah, this ink will come off. So you do not have to worry about it. And you know, these extraordinary markers are available at a very reasonable price of $14.99 on Amazon. I am leaving the link in the description box below. If you have toddlers or kids in general, these are a must have, and in fact I love them personally myself for my DIY projects. Do check out the link below. मेरे पास ना जब भी बहुत सारा काम होता है ना, माई फर्स्ट स्टेप इज़ टू प्लान इन एडवांस. तो आज ना अभी पार्टी को 2 दिन हैं और अभी मैं इन सारे गिफ्ट्स को पैक करके रख लूँगी ताकि पार्टी से पिछले दिन मैं और जो प्रायोरिटी चीज़ें हैं वो कर पाऊँ, जैसे कि डेकोर. तो पार्टी थी सैटरडे को एंड दिस इज़ थर्सडे नाइट. तो डिनर विनर के बाद जब हम सब ऐसे ही रिलैक्सिंग फैमिली टाइम इन्जॉय कर रहे थे, बिकॉज़ बच्चों का भी ना प्रेसिडेंट्स डे ब्रेक है 5 डेज़ का, तो सब लोग एक्स्ट्रा थोड़ा सा टीवी एंजॉय कर रहे थे, अपना वही फेवरेट अशोका द ग्रेट की हम पूरा सीरियल देख रहे हैं बच्चों के साथ ही. तो बच्चों को भी इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पता चले, इसीलिए तो आज हम एक्स्ट्रा फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे थे. उसी समय मैंने साथ साथ ही अपने सारे रिटर्न गिफ्ट्स को पैक कर दिया आज, बिकॉज़ थर्सडे को ही ये पैक हो गए तो फ्राइडे को मैं नेक्स्ट प्रायोरिटी चीज़ों पे मूव कर पाऊँगी. मैं आपको ना ये आइडिया के लिए दिखा रही हूँ कि एक हाउस वार्मिंग पे ये बहुत अच्छा गिफ्ट है देने के हिसाब से ना. मैं इसमें ड्राइड फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स भर के देने वाली हूँ, तो मैं इसको ना एज इट इज़ तो फूड आइटम पैक नहीं करना चाहती थी इसमें, बट अगेन आई वांटेड इट टू लुक इट्स बेस्ट एज न्यू एज इट इज़. तो मैंने ना इसको वॉश तो नहीं करने का डिसाइड किया, बट देन अगेन बिकॉज ऑफ फूड आई वांटेड इट टू बी क्लीन एब्सोल्युटली. तो मैंने 2 वाइप दिए इसको, एक थोड़े से वेट मसलिन क्लॉथ से और फिर एक बार मैंने इसको टॉवल से अच्छे से पोंछ दिया, किचन टॉवल से, और फिर ही मेरी तसल्ली हुई कि तभी इसको मैं आइटम्स इसमें डाल सकती हूँ. अदरवाइज़ ऐसे डालने का मन नहीं माना, तो अच्छे से एक बार थॉरो वाइप एंड देन आई एम गोइंग टू पैक देम.
और अंदर डालने के लिए ना मोस्टली सामान मैं कॉस्को से ही लेके आई थी। तो पहले तो मैं कुछ नट्स डालने वाली हूँ, जैसे कि ये पीकन्स हैं और पिस्ता है, काजू है, और साथ में मैंने कुछ ड्राइड फ्रूट्स जैसे क्रैनबेरीज़ भी डाले। और फिर मैंने थोड़ी थोड़ी चॉकलेट्स ली सी, तो एक सेक्शन में मैं डाल रही हूँ डार्क चॉकलेट, जो अगेन मैं कॉस्को से ही लेके आई थी। और मुझे आइडिया नहीं था ना कितने चाहिए होंगे, तो मैं कॉस्को से बहुत सारी चीज़ें ले आई थी। बट हाँ, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं घर में भी रख कर आराम से यूज़ कर ही सकती हूँ कभी भी। नथिंग इज़ अनहेल्दी इन दिस बॉक्स। और ये गिफ्ट मुझे इसलिए भी अच्छा लगा दैट आई एम नॉट पैकिंग एनीथिंग हाईली प्रोसेस्ड या अनहेल्दी। बस एक ही चीज़ है जो इसमें चॉकलेट्स मैं डाल रही हूँ वो थोड़ी सी प्रोसेस्ड है, बट अगेन आई हैव चोज़न द बेस्ट। गोडीवा के डार्क चॉकलेट्स हैं, तो ये पूरा का पूरा पैकेज ही एक अच्छा गिफ्ट है। थोड़ा मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये एज अ रिटर्न गिफ्ट। आप भी मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा। और मेरे सारे गेस्ट्स को भी काफ़ी अच्छा लगा था ये, एंड एवरीबडी लव्ड दिस। अब बिकॉज़ ये गिफ्ट है तो इसको थोड़ा सा रैप तो करना ही था, बट ये खुद ही इतना सुंदर है कि आई डिड नॉट वांट टू कवर इट एज सच। मैं ना ट्रांसपेरेंट वाला ये रैप लेकर आई थी, डॉलर ट्री पे मिल गया था मुझे ये। वैसे अमेज़न पे भी मिलता है, बट मैं तो सारी ही रैपिंग का सामान डॉलर ट्री से लेके आई थी। इस तरह के 4 रोल्स में ले आई थी और एक रोल में ये 2 रैप हो गए थे। मैंने बहुत ही जल्दी वाली पैकिंग की, बहुत टाइम भी नहीं लगा इसको करने में मुझे, और ये बहुत सुंदर भी लग रही थी। इस तरह से सिर्फ मैंने आधा जो रोल था उसको खोल के बिछा दिया और टेप से इस तरह इसको कर दिया, और रफली ही टेप से मैंने इसको पिक करके फ्लावर के शेप का दे दिया। रफली किया है क्योंकि अभी इसमें मैं बहुत सुंदर ऊपर एक ये बो लगाने वाली हूँ रैपिंग के लिए। इसे भी मैं डॉलर ट्री से ही लेके आई थी। इस पर लिखा तो है कि ये प्रेस ऑन है, बस इसको यहाँ से निकाल के आपको अपने गिफ्ट पे प्रेस करना है और ये चिपक जाएगा। लेकिन नहीं यार, ये प्रेस ऑन तो नहीं हो रहा था। बट एनीवेज मैंने इसे टेप से फिक्स कर दिया था। वो डबल साइडेड टेप या ग्लू डॉट आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। मैंने रेगुलर सेलो टेप से ही उसका लूप बना के इनको बस प्रेस करके ऐसे चिपका दिया था। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना ये गिफ्ट। ऐसे ही ना ये रखे हुए भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और एक चीज़ और मैंने अमेज़न से मंगाई थी, ये सेट ऑफ 10 कैंडल्स है, काफ़ी रीज़नेबल रेट पे अमेज़न पे मिल गया था। ये थैंक यू इसे लिखा हुआ है बिकॉज़ ये पार्टी फेवर्स के लिए ही आता है। इसके साथ ना ये स्टिकर्स और ब्लैक पेन भी आया था। काफ़ी सुंदर लगा मुझे, है ना। इसका कलर वगैरह न्यूट्रल है और काफ़ी अच्छा मैच भी हो रहा है मेरे गिफ्ट के साथ। आप इसे अगेन ग्लू डॉट से या डबल साइडेड टेप से लगा सकते हो। मैं ऐसे ही नॉर्मल रेगुलर सेलो टेप से इस तरह से लूप्स बनाकर मैंने इसको बो के पास ऐसे रख दिया, और इस पर थैंक यू भी लिखा हुआ है, तो ऑफ कोर्स थैंक यू फॉर कमिंग वाला मैसेज भी कन्वे हो जाएगा। और ये बहुत ही सुंदर, क्लासी एंड गुड लुकिंग हमारा हाउस वार्मिंग गिफ्ट रेडी है। इतना अच्छा लगा वरुण और मुझे ये ट्रे कि हम सोच रहे हैं बाद में अपने लिए भी मंगवा लेंगे ये वाला ट्रे। बट एनीवेज मेरे पास इतनी क्रॉकरी है कि रखने की जगह ही ख़त्म होती जा रही है। पर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये गिफ्ट आइडिया आपको कैसा लगा, ये ट्रे कैसा लगा, और मेरे रैपिंग स्किल्स कैसे लगे, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। बट मुझे पर्सनली ये बहुत ही प्यारा लग रहा है पूरा का पूरा गिफ्ट। और ये है सैटरडे की यानी पार्टी वाले दिन की सुबह। कल चेयर्स ऑलरेडी आ गई हैं। चेयर्स मैंने ना गूगल सर्च करके एक एंटरटेनमेंट पार्टी हाउस चूज़ किया और उन्होंने होम डिलीवरी कर दी थी, डिलीवरी एंड पिकअप ऑफ द चेयर्स। ऑल्दो बहुत महंगा पड़ा, बट अगेन यूएस में मिल गया होम डिलीवरी और पिकअप, हमें यही अच्छा लगा, खुद से जाके नहीं लाना पड़ा। डाइनिंग टेबल हमने बाहर रख दिया पैटियो में, डाइनिंग चेयर्स को इस तरह से लगा दिया है, और
और ये पूरा बैकड्रॉप मैंने कल फ्राइडे को इस तरह से सेट कर दिया था और पूरा का पूरा घर भी डेकोर कर दिया था। और ये कॉर्नर ना नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ जब हम बैठकर पूजा करेंगे तो ईस्ट की साइड मुँह होगा। पंडित जी ने हमें ये पिछली बार ही समझाया था, इसलिए मैंने इस कॉर्नर को पूजा के लिए फ़िक्स किया और डाइनिंग का सेटअप यहाँ से हटा दिया था। और एज मच एज आई वॉन्टेड टू शूट ऑल ऑफ द डेकोर ऑन फ्राइडे, लेकिन मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि फ्राइडे को मैं बिल्कुल होमलेस लग रही थी। मैं पूरा दिन घर की सफाइयाँ कर रही थी और डेकोर कर रही थी, और मैं ना नहाई भी शाम को जाके थी 5-6 बजे। बट उस दिन मैंने इतनी अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर ली थी कि फाइनली पार्टी डे के लिए मेरे पास ना बहुत कम काम बचा था। और अभी बस मैं पूजा मंदिर के पास ना रंगोली लगा रही हूँ, वही स्टेंसिल वाली। और ये फाइनल बैकड्रॉप कुछ ऐसा लग रहा था पूजा के दिन, और बहुत अच्छे से पूजा संपन्न हुई यहाँ पर। आप घूमा करते हैं, इसका कोई कारण है? तो बोलते हैं हम निर्धन ब्राह्मण हैं, भूख से पीड़ित हैं, रोज पृथ्वी पर इधर उधर भटक रहे हैं, इसका कोई आप निराकरण जान। और मैंने इतना अच्छे से स्नैक्स वगैरह सर्व किए थे। मैं खुद भी बहुत अच्छे से वीडियोस लेना चाहती थी, लेकिन अगेन पार्टी से जस्ट पहले मैं वीडियो लेना भूल गई, और ड्यूरिंग द पार्टी मुझे कुछ होश ही नहीं थी बिकॉज़ मैं गेस्ट वगैरह को अटेंड कर रही थी। और ये बेगल चिप्स जो मैं कॉस्को से लेकर आई थी ना, मैंने इन्हें स्नैक्स की तरह सर्व किया था इस तरह से, ये डिप्स के साथ। और बहुत टेस्टी स्टार्टर है, या ये स्नैक कह लो आप। अगर आप भी कोई हाउस पार्टी कर रहे हो ना, तो ये स्नैक आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छा लगा। और पूजा के दौरान ना किसी ने ज़्यादा खाया तो नहीं, बट मैंने इस तरह से सर्व किया था। ये मेरे पास जो टीयर ट्रेज़ हैं उनमें मैंने स्नैक्स और बिस्किट्स वगैरह लगाए थे, चिप्स एंड ऑल। और साथ में फिर बाद में हमने आधा खाना भी आइलैंड पे ही लगा दिया था। खाना हमने सारा सुविधा स्टोर से मंगाया था, प्री ऑर्डर किया था। लगभग 8-10 दिन पहले ही हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया था और टाइमली रेडी हो गया था। ये वाले सेक्शन प्लेट्स मैंने अमेज़न से ऑर्डर किए थे, इनका भी लिंक दे दूँगी। ये कंपोस्टेबल है इसीलिए मैंने लिए थे। और ये जो ड्रिंक डिस्पेंसर है ना, इतना गुड लुकिंग सा, ये मैं वॉलमार्ट से लेके आई थी। इसका बैम्बू का लिड है और ये रिब्ड डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद है। इसमें स्ट्रॉबेरी लेमनेड रख दिया था, यहाँ पर कुछ पानी के बॉटल्स हैं, और साथ में मैंने ना इन एल्यूमिनियम ट्रेज़ में आइस डाल के इस तरह से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी आइलैंड पे ही रख दिए थे। स्नैक्स ना मैंने बहुत अच्छे से सजा के रखे थे ताकि जो भी आए सेल्फ सर्विस हो, खुद ही ले ले, बिकॉज आई विल बी इन द पूजा एंड ऑल। तो मैंने यहाँ फ्रूटी, कोकोनट वाटर वगैरह वगैरह रख दिया था और सब किचन आइलैंड पे रख दिया था। लेकिन मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। मैंने टी लाइट्स भी जलाई थी, अच्छे से सेटअप किया था। आई वॉन्टेड टू शूट इट फॉर यू बट नहीं कर पाई। और हाँ, खाने के बारे में मैं बता रही थी ना, सुविधा स्टोर से सारा खाना हमने ऑर्डर किया था और खाना इतना टेस्टी था, सब लोगों ने बोला, एवरीबडी लव्ड द फूड, और सच में बहुत टेस्टी था। अगर आप भी अटलांटा एरिया में रहते हो ना, तो आप सुविधा स्टोर से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो इस तरह के। और बैकड्रॉप आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना। लाइट्स वगैरह जलने के बाद ना बहुत ही सुंदर बैकड्रॉप लग रहा था। मुझे लग रहा है कि प्रिंटेड बैकड्रॉप को ना चूज़ करके मैंने DIY करके बहुत अच्छा किया। और ये जितने भी लोटस वगैरह है ना, ये सब मैंने सेफ्टी पिन से पिन कर दिए थे ये कर्टन वाले बैकड्रॉप पे, तो ईजीली भी हो गया, जल्दी भी हो गया। और वॉल पे ये जो चीज़ें मैंने हैंगिंग्स लगाई हैं सब कमांड हुक से लगाए हैं, क्योंकि कमांड हुक ना बाद में कोई निशान नहीं छोड़ता, ईजिली निकल आता है। तो मैं आपको सारा दिखाती हूँ कहाँ कहाँ मैंने अच्छे से डेकोर किया था। घर के एंट्री से दिखाना शुरू करती हूँ, चलिए। और यहाँ सीढ़ियों की रेलिंग पे मैंने ये इस तरह से फ्लावर स्ट्रिंग्स लगा दिए थे, और ये वाले बाकी के फ्लावर स्ट्रिंग मैंने बैकड्रॉप पे भी लगाए हैं जैसे आपने देखा। तो सारा बैकड्रॉप का काम तो सेफ्टी पिंस से ही हो गया था, तो वो कर्टन को भी कुछ नहीं हुआ। कर्टन अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन मैं नाराज़ हूँ कि अमेज़न वालों ने स्ट्रिंग लाइट क्यों नहीं भेजी। वो तो मेरे पास ऑलरेडी एक रखी हुई थी, तो मैंने कर्टन लाइट यूज़ कर ली। और इस तरह से फिर ना मैंने रंगोली बाहर गेट के पास लगाई थी, ये वाली स्टेंसिल वाली, क्योंकि मंदिर
मंदिर के पास ऑलरेडी बहुत सामान था पूजा का, फ्रेश फ्लावर वगैरह, तो वो फिर वहाँ नहीं लगाई थी मैंने। और मेन डोर पे इस तरह से ये हैंगिंग्स लगाई थी। ये हैंगिंग्स मेरे पास पहले से ही रखी थी, मैंने दिवाली के टाइम पे परचेज़ की थी, कुछ अमेज़न से और कुछ अगेन पटेल या सुविधा स्टोर से ली थी, वो रखी थी, तो डोर पे मैंने वो लगाई। और ये सारे लोटस एक ये मेन फोयर की वॉल पे भी लगा दिए थे। और ये वाले हैंगिंग स्ट्रिंग्स सेट ऑफ 4 में आए थे, उन्हें भी मैंने फोयर में और बाकी के मंदिर में बैकड्रॉप पे लगा दिए थे। मुझे ना ये लोटस का डिज़ाइन वाकई बहुत अच्छा लगा और थोड़ा सा ना मुझे लग रहा था कि हमेशा मैं गेंदे के फूल यानी येलो और ऑरेंज कलर का डेकोर करती हूँ, तो इस बार मैंने फूशिया पिंक चूज़ किया था और ओवरऑल मेरा मन काफ़ी हैप्पी था इस DIY से और ओवरऑल डेकोर से। एनीवेज़ आज का वीडियो मैं चलिए यहीं तक रख रही हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और बाकी सब पार्टी के प्रिपरेशंस कैसी लगी। और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ पार्टी प्रिपरेशंस के आइडियाज़ भी मिले होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।